इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पिन डायग्राम एंड इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो यहाँ पर जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर हम लेकर चल रहे हैं वो है 741। तो सबसे पहले आते हैं पिन डायग्राम पे। तो ये है ऑपरेशनल एम्पलीफायर 741 का पिन डायग्राम। तो ये जो पैकेजिंग है, इस पैकेजिंग को बोलते हैं ड्यूअल इन लाइन पैकेजिंग, DIP पैकेजिंग। ये है DIP। तो ड्यूअल इन लाइन, तो दो लाइन में ये बेसिकली इसकी जो पिन है वो दो लाइन में है। और अगर आप इसको IC को देखना चाहते हैं तो IC है कुछ इस तरह की, जो मैंने सबसे पहले लेक्चर में डिस्कस किया था। तो इस तरह की वो IC है, ठीक है। तो 4 पिन इधर हैं और 4 पिन इसके अपोजिट साइड में है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और देखने वाली है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक ये मार्क है और एक ये डॉट मार्क है, ठीक है। तो ये डॉट मार्क बताता है कि इधर जो ये IC है इसका पिन नंबर 1 है ना। तो इस डॉट से आइडेंटिफिकेशन होता है तो किधर 1 है, फिर 1 2 3 4 और फिर इसके अपोजिट साइड में जाएंगे 5 6 7 8। इस तरह टोटल नंबर 8 पिन की IC है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, दूसरा जो पैकेजिंग है वो है ये मेटेलिक कैन वाली। तो इसमें है मेटेलिक कैप लगी हुई है और ये जो है, जो यहाँ पर ड्यूअल इन लाइन पैकेजिंग है और यहाँ पर ये सर्कुलर पैकेजिंग है, ठीक है। तो 8 के 8 पिन ये एक सर्कल में है, ठीक। और इसमें एक नोब निकली होती है। तो नोब बताती है जो एक पिन है 8th नंबर के पिन पे वो नोब है। और उस नोब से अगर आप राइट साइड में चलोगे, ठीक है, सॉरी, उस नोब से अगर लेफ़्ट साइड में जाओगे तो वहाँ वो वाली पिन बनेगी 1, फिर ऐसे ही 2 3 4 5 ऐसे ही सर्कल में, और वो जो नोब वाली है वो 8, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसी पिन पे आ जाते हैं। हाँ, तो जैसे यहाँ पर ये डॉट है, तो ये डॉट इंडिकेट कर रहा है ये है पिन नंबर 1, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जान लेते हैं पिन नंबर हैं क्या। और जो सबसे पहले आते हैं 8th वाले पे। तो जो 8th वाली पिन है वो है नॉट कनेक्टेड। तो इसका कोई यूज़ नहीं है, बस ये जो ड्यूअल इन लाइन बनाने के लिए, जैसे 4 पिन इधर थी तो 4 पिन इधर भी कर दें। अगर इस पिन को नहीं कनेक्ट करते तो इधर 3 पिन रह जाते हैं, है ना। तो ये ओड हो जाते हैं पिन, तो इनको इवन बना दिया है, ठीक है। तो बस यही करने के लिए, बाकी ये किसी भी चीज़ से कनेक्ट नहीं होती है, ठीक है। बस इस पर लगाएंगे PCB पे और सोल्डरिंग कर देंगे, बस इतना ही काम खत्म है, ठीक। तो ये वाली पिन का हो गया रोल। तो इस पिन को हटा देते हैं। उसके बाद अब आती हैं सप्लाई वाली पिन। तो सप्लाई वाली पिन जो पावर सप्लाई देती हैं वो आपकी, एक तो ये वाली पिन है V+ 7th नंबर की, और एक है 4 इस पर V-। इसको VCC बोल देते हैं जो पॉजिटिव वाला है, और उसमें VEE बोल देते हैं अगर आपका ओपैम्प बना हुआ है BJT से, तो ठीक है। और इसकी जो रेंज है तो +5 वोल्ट से लेके ये +15 वोल्ट तक यहाँ पर वोल्टेज सप्लाई दी जाती है। तो वो डिपेंड करते हैं कि आउटपुट पे आपको कितना लेना है। अगर 5 वोल्ट के आसपास का आउटपुट लेना है ना, 5 वोल्ट की रेंज में, तो 5 वोल्ट सप्लाई करेंगे, इधर +5 और इधर -5, ठीक है। और ये जो रेंज है VE की, ये -5 से लेके -15 वोल्ट, ठीक। अगर आउटपुट आपको 15 वोल्ट की रेंज में लेना है तो फिर यहाँ पर आपको अप्लाई करनी पड़ेगी 15 वोल्ट इधर, और इधर -15 वोल्ट, इस तरह का। तो 5 वोल्ट से लेके +-5 वोल्ट से लेके +-15 वोल्ट तक की पावर सप्लाई है। तो ये 2 पिन का और काम ख़त्म हो गया, ठीक। अब आते हैं ऑफसेट नल वाली पिन जो है, ठीक है। तो ऑफसेट नल वाली पिन है 1 और ये है 5। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर, जैसे कोई भी हम अपना सिस्टम लें और सिस्टम में अगर कोई इनपुट देते हैं तो आउटपुट आता है, अगर इनपुट नहीं देते हैं तो आउटपुट नहीं आता है। तो ये 2 पिन है इनपुट वाली, एक इन्वर्टिंग इनपुट है, एक नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है, 2 और 3 पिन नंबर हैं। तो इन पर कोई हम इनपुट अप्लाई करेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर आउटपुट आएगा, ठीक है। अच्छा, तो जो आइडल केस में ये है, जब कोई आप इनपुट नहीं दे रहे हो तो आउटपुट नहीं आना चाहिए, है ना। तो अगर इनपुट 0 है तो उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट भी जो है वो 0 होगा। पर जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है इसके साथ दिक्कत ये है कि अगर हम 2 और 3 2 पिन जो हैं, 2 और 3 पिन को हमने क्या कर दिया, टाइट टुगेदर करके और उसको ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। तो ग्राउंड से कनेक्ट करने का मतलब है हम दोनों पे 2 और 3 पे 0 वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं। तो जब हम इनपुट 0 वोल्ट देते हैं तो आउटपुट तब भी आपका 0 नहीं आता है, ठीक है। तो आउटपुट नॉन जीरो रहता है, यानी V0 जो भी है वो नॉन जीरो रहेगा।
तो हो सकता है पॉजिटिव हो और हो सकता है नेगेटिव हो। क्लियर है? अच्छा, अब ये क्यों प्रॉब्लम आती है अब इसको समझते हैं। तो थोड़ा सा हमें इसमें पीछे जाना पड़ेगा, इसके थोड़ा अंदर जाना पड़ेगा सर्किट के। तो ये सर्किट है जो डिफरेंशियल जो हमारा एम्पलीफायर है उस सबसे पहली स्टेज है, इनपुट स्टेज में इसको कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर दो ट्रांजिस्टर हैं, एक ट्रांजिस्टर है Q1, एक ट्रांजिस्टर है Q2। ठीक है, अब इन दोनों की जो प्रॉपर्टी है, वैसे तो ये दोनों सेम मॉडल हैं, एक ही कंपनी के हैं, सेम मॉडल हैं, है ना। तो उसके बाद क्या है, उसके बाद भी इन दोनों की जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, है ना, या इसमें जब ट्रांजिस्टर की बात करते हैं तो ट्रांजिस्टर की बात करते हैं बीटा से। ठीक है, तो बीटा क्या है, दोनों का अलग अलग है। तो Q1 का नाम दे देंगे फिर बीटा 1 और इसका नाम दे देंगे बीटा 2। तो बीटा 1 आइडल केस में बीटा 1 अगर इक्वल्स टू बीटा 2 होता, ठीक है, तो हमें कोई भी ऑफसेट नल करने की ज़रूरत नहीं थी, उन पिन की कोई भी ज़रूरत नहीं थी। पर अब प्रॉब्लम क्या है कि जो भी ट्रांजिस्टर बनते हैं वो हमेशा मिसमैच रहते हैं। तो बीटा 1 इज़ नॉट इक्वल्स टू बीटा 2। ठीक है, तो जब बीटा 1 इज़ नॉट इक्वल्स टू बीटा 2, तो जब यहाँ पर आप इनको ग्राउंड से कनेक्ट करोगे, इसको इधर ग्राउंड से कनेक्ट करोगे, ठीक है, तो अब यहाँ पर जो करंट फ्लो होगा, बीटा का मतलब क्या है, करंट रेशो से, है ना। तो करंट रेशो IC डिवाइड बाई IB। तो ये ग्राउंड से कनेक्ट है, तो अगर सपोज करो कोई करंट इधर इसमें फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पर कोई करंट इधर भी ग्राउंड में जा रहा होगा, तो इसका नाम दे दिया IB1 और इसका नाम दे दिया IB2। ठीक है, इधर जो करंट फ्लो हो रही है उसका नाम दे दिया IC2 और इसका नाम दे दिया IC1। ठीक है, आइडल केस में IC1 इक्वल्स टू IC2 होना चाहिए था, IB1 इक्वल्स टू IB2 होना चाहिए था, अगर ये दोनों की प्रॉपर्टी मैच करती। तो जब इनपुट 0 दे रहे हैं, इनपुट 0 देने पे IB1 इक्वल्स टू IB2 और IC1 इक्वल्स टू IC2। ठीक है, पर अब क्या है, इन दोनों का बीटा मैच नहीं कर रहा है, मैच नहीं कर रहा है, तो जो करंट है ना, वो भी मिसमैच रहेगी। तो IC1 इज नॉट इक्वल्स टू IC2। ठीक है, अब हम आउटपुट कहाँ ले रहे हैं, यहाँ पर ले रहे हैं, V0 इधर ले रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों पे यानी RC इधर इसके कलेक्टर पे और इधर इसके कलेक्टर से इनके अक्रॉस जो वोल्टेज है हम उसको एज ए नेक्स्ट स्टेज के लिए इनपुट ले रहे हैं, है ना। तो यहाँ से हम आउटपुट ले रहे हैं। तो अब RC के अक्रॉस जो वोल्टेज डेवलप होगी, है ना, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज डेवलप होगी, तो दोनों वोल्टेज में डिफरेंस होगा, है ना। तो जब दोनों वोल्टेज में डिफरेंस है, तो V0 पे जो हम V0 ले रहे हैं, तो ये VCC माइनस VRC1 हो गया और इधर VCC माइनस VRC2 हो गया, है ना इधर। और जो VRC1 है यानी वोल्टेज अक्रॉस दिस रेसिस्टर एंड वोल्टेज अक्रॉस दिस रेसिस्टर, ये दोनों भी डिफरेंट रहेंगे क्योंकि दोनों रेसिस्टर इक्वल हैं। ठीक है, तो दोनों के अक्रॉस जो वोल्टेज डेवलप हुई वो उसमें डिफरेंस है, इसलिए जो आउटपुट आएगा V0 उसमें भी डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो V0 जो है 0 नहीं आएगा, आइडल केस में वो इक्वल्स टू 0 होना चाहिए था जब इनपुट 0 दे रहे हैं, पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुछ ना कुछ आउटपुट बनेगा। ठीक है, जो भी इनका डिफरेंस है, और उसके बाद जो वो नेक्स्ट स्टेज में जाएगा, ठीक है, हो सकता है V0 पॉजिटिव हो और हो सकता है नेगेटिव हो सकता है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो ज़्यादा हो सकता है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो ज़्यादा हो। ठीक है, तो दोनों में से कोई केस हो सकता है, तो आउटपुट जो है V0 जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। तो जो भी वोल्टेज है वो अब नेक्स्ट स्टेज में जाएगी, वो फिर एम्पलीफाई होगी और आउटपुट पे आएगी। ठीक है, तो आउटपुट हमारा क्या है, वो 0 नहीं आएगा, नॉन जीरो वैल्यू आएगी। ठीक है, अच्छा, अब ये मिसमैच क्यों है, अब इसको भी देख सकते हैं मिसमैच क्यों है। तो मिसमैच होने की वजह, एक तो ये जो ट्रांजिस्टर जब IC के अंदर फैब्रिकेट किए जाते हैं तो माइक्रोमीटर की रेंज में इनकी डायमेंशन होती है। ठीक है, माइक्रोमीटर की रेंज में, तो माइक्रोमीटर की रेंज में एक तो इनका जो साइज़ है ना, जो हम ट्रांजिस्टर बनाते हैं वो ट्रांजिस्टर बनाते हैं इस तरह, एक ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की पूरा एक तरह से बेस है, इसको फिर N बनाएंगे, इसको P बनाएंगे और इसको N बनाएंगे, इस तरह का बनते हैं। और फिर ये 3 पिन इधर निकल गई। ठीक है, एक कलेक्टर हो गई, एक अमीटर हो गई और एक हमारी बेस हो गई। ठीक है, अच्छा, जब इसको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को, एक तो इनकी जो साइज़ है ना, जो इनकी डायमेंशन है उसमें कुछ चेंज हो सकता है। ठीक है, इस लेवल पे काम कर रहे हैं तो हो सकता है कुछ किसी में बीटा की वैल्यू, इसमें जो बीटा की जो एक तरह से जो एरिया है ना, बीटा रीजन का जो एरिया है, और दूसरा जो ट्रांजिस्टर है उसके एरिया में कुछ डिफरेंस हो। ठीक, दूसरा ऐसे ही कलेक्टर के केस में कलेक्टर का एरिया डिफरेंट हो सकता है ना, एमीटर का एरिया डिफरेंट हो सकता है। दूसरा क्या है, दूसरा इनके अंदर
जब हम डोपिंग कराते हैं, है ना, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर डोपिंग कराते हैं तभी एन टाइप बनता है ना, डोपिंग करा के पी टाइप बनता है। तो जब डोपिंग करा रहे होते हैं तो एक रेशो है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के एटम कितने रहेंगे और उसमें कितने एटम हमें इम्प्योरिटी के डोप कराने हैं। तो उसमें भी वेरिएशन हो सकता है, कहीं पर ज़्यादा हो सकती है, कहीं पर कम हो सकती है। ठीक है, ठीक है। तो इस वेरिएशन की वजह से, या अब एक तरह से इसको कह सकते हैं मोटा मोटा कि इसमें जो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर हैं दोनों ट्रांजिस्टर में, है ना, इस ट्रांजिस्टर में और इस ट्रांजिस्टर में, तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर जो हैं भाई, जब हम डोपिंग कराते हैं तो उससे क्या बनते हैं, चार्ज कैरियर बनते हैं। तो चार्ज कैरियर, जो चार्ज कैरियर हैं इन दोनों में डिफरेंट चार्ज कैरियर हैं, तो डिफरेंट चार्ज कैरियर होंगे तो करंट भी जो फ्लो होगी वो डिफरेंट होगी। ठीक है, तो इस तरह से लेकर चलते हैं कि जो चार्ज कैरियर हैं दोनों में वो डिफरेंट होते हैं। ठीक, इस तरह का। तो इस वजह से जो करंट फ्लो होगी वो डिफरेंट होगी, और जब करंट फ्लो डिफरेंट होगी तो जो वोल्टेज बनेगी वो भी यहाँ पर डिफरेंट वोल्टेज बनेगी दोनों में, और इस वजह से वी नोट की कोई ना कोई वैल्यू आएगी। ठीक है, हो सकता है पॉजिटिव आए, हो सकता है नेगेटिव आए। ठीक, और जो भी पॉजिटिव नेगेटिव आएगी वो अगली नेक्स्ट स्टेज उसको और एम्पलीफाई कर देगी और वो आउटपुट पे दे देगी। तो ये है प्रॉब्लम। ठीक, अब चलते हैं वापस अपने सर्किट पे। तो अब क्या कर रहे हैं, अब सपोज करो ऑफसेट नल जो है ये जो आउटपुट को पॉजिटिव बनाता है, अगर इस पर कुछ वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं तो आउटपुट को पॉजिटिव बनाता है, और ये वाली जो पिन है सपोज करो ये नेगेटिव बनाती है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर एक कनेक्ट है और यहाँ पर एक रसिस्टर लगाया हुआ है, और रसिस्टर पे यहाँ पर, है ना, एक वोल्टेज जो -Vs है, या इसको -VEE बोल सकते हैं, जो नेगेटिव सप्लाई है, ये भी हमने यहाँ पर अप्लाई करी हुई है। तो अब इसमें देख रहे हैं किसको पॉजिटिव देना है, किसको नेगेटिव देना है। ठीक है, तो अगर सपोज करो आउटपुट हमारा पॉजिटिव आया, जब इनपुट आपने 0 दिया तो आउटपुट आपका पॉजिटिव आ रहा है, अब इसको 0 बनाना है तो क्या करेंगे, इस पिन पे वोल्टेज ज़्यादा देंगे। ठीक है, और कितनी ज़्यादा देंगे वो डिपेंड करेगा कि आउटपुट कब 0 हो रहा है। तो जहाँ पर भी आउटपुट 0 होगा वहाँ पर इतनी वोल्टेज इस पर बढ़ाएंगे, तो वो ये पोटेंशियोमीटर की हेल्प से उस वोल्टेज को बढ़ाएंगे। ठीक है, अगर सपोज करो हमारा आउटपुट, जब इनपुट हमने 0 दिया तो आउटपुट हमारा नेगेटिव आया, तो इस वाले जो पिन है 1 पे, इस पे वोल्टेज ज़्यादा देंगे। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंगली इस पर ज़्यादा वोल्टेज देंगे, और इससे क्या होगा, आउटपुट हमारा 0 बन जाएगा। तो जब 0 बन जाएगा तो उसके बाद जो भी वोल्टेज है, तो ये वाला जो सर्किट, मतलब यहाँ पर जो भी स्लाइडर हमने इसको इधर या इधर मूव कराया, और जब तक 0 नहीं हो गया तब तक उसको हम इस तरह मूव कराते हैं। जब ये 0 हो जाता है तो उसको वहीं रोक देते हैं, और ये जो सर्किट है ना, जो ऑफसेट वाला है, ये एज इट इज़ रहेगा थ्रू आउट जितनी भी एप्लीकेशन में हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आगे हम इस सर्किट को दिखाएंगे नहीं। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है, एप्लीकेशन में यूज़ करने से पहले ट्रांजिस्टर, इसको ऑपरेशन एम्पलीफायर को किसी एप्लीकेशन में यूज़ करने से पहले, कहीं फ़िल्टर बना रहे हैं, कहीं समर बना रहे हैं, कहीं एडर बना रहे हैं, डिफरेंशिएटर बना रहे हैं ना, कहीं ऑसिलेटर की तरह बना रहे हैं, तो वो उन एप्लीकेशन में यूज़ करने से पहले हम क्या करेंगे, पहले तो इसका जो आउटपुट है, जब 0 इनपुट देने तो आउटपुट को 0 बनाने के लिए ये सर्किट आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और ये सर्किट आपका ऐसा ही रहेगा, तो ये फिक्स रहेगा। ठीक है, पर अब जब आगे हम कुछ और नई एप्लीकेशन की बात करेंगे तो इस सर्किट को शो नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब हम यही मान के चल रहे हैं कि अब हमने जो अपना वी नोट जो आउटपुट है उसको हमने क्या बना दिया है, 0 बना दिया है। ठीक है जी, तो जब इनपुट 0 है तो उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट भी 0 है। ठीक, अब हमने ये कर दिया है इस दोनों पिन की हेल्प से, ऑफसेट नल की हेल्प से हमने इसको 0 बना दिया है। ठीक है जी, तो ये काम ख़त्म हो गया। अब पिन नंबर 7-4 का काम ख़त्म, और 7-4 जो है पावर सप्लाई की होगी, और 1 और 5 वाला काम ख़त्म। अब आते हैं इधर सीधा सीधा, तो 2 है जो इन्वर्टिंग इनपुट। अब इसको इन्वर्टिंग क्यों बोलते हैं, यहाँ पर अगर कोई भी वोल्टेज अप्लाई करी, सपोज करो आपने ये वोल्टेज अप्लाई करी, ठीक है, इस तरह की शेप है, तो इसके करस्पॉन्डिंग, और इसको कर देते हैं ग्राउंड, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आएगा वो आउट ऑफ फेस आएगा। ठीक है, इस तरह का आएगा। तो जब आउट ऑफ फेस आता है तो इसको 180 आउट ऑफ फेस जो आएगा, इस वजह से इसको बोलते हैं इन्वर्टिंग इनपुट। तो इस पिन पे कुछ भी अप्लाई करोगे वो 180 आउट ऑफ फेस यानी नेगेटिव में आएगा। ठीक है, जब नॉन इन्वर्टिंग पे अप्लाई करते हैं, सपोज करो नॉन इन्वर्टिंग पे आपने ये अप्लाई किया और इन्वर्टिंग टर्मिनल को ग्राउंड कर दिया, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आएगा वो आपका हमेशा आता है पॉजिटिव। ठीक है, यानी सेम फेस में आएगा, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। ठीक है, तो ये जो आउटपुट आया है ये एम्पलीफाई होकर आया है। ठीक है,
तो जो भी इसमें गेन फैक्टर है, जो भी इसमें एम्पलीफायर लगे हुए हैं, तो जितना भी गेन करेंगे उसके करस्पॉन्डिंग, सपोज करो ये 2 मिली वोल्ट का है, ये आपका 2 वोल्ट का आया, तो गेन हो इसमें हो गया कितना 1000 का या 10 टू द पावर 3 का हुआ, 10 टू द पावर 3 का ही होगा, है ना, 10 टू द पावर 3 का गेन मिला और ये आउटपुट ही आ गया। ठीक है, तो इस तरह का है। क्लियर है इतना? तो ये है इसका पिन डायग्राम, और जो हमने डिस्कस किया ऑफसेट नल वाला आपको समझ में आ गया। ऑफसेट नल इसलिए यूज़ होता है कि जो जब हम इनपुट को 0 देते हैं तो आउटपुट हमारा 0 नहीं आता है, तो इस वजह से क्या करते हैं, ऑफसेट नल पिन पे हम कुछ वोल्टेज अप्लाई करते हैं और आउटपुट को 0 बनाते हैं। ठीक है, तो ये वाला केस है। अब आते हैं इसके इक्विवेलेंट सर्किट पे। तो इसमें अभी इक्विवेलेंट सर्किट के लिए नया लेक्चर बना लेते हैं, है ना। 15-16 मिनट हो गई, तो इसको अभी यहीं रोकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, शेयर करें फ्रेंड्स के साथ। चलिए, थैंक यू।